साथियों, मार्केट की टाइमिंग किसी को समझ में नहीं आ सकती। कई बार निवेशक सोचता है यार बाजार बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत नए हाई पे है, अभी यहां से बाजार जब करेक्ट होगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं है। बाजार वहां से बढ़ता जाता है और फिर वो अफसोस करता है। नमस्कार साथियों, मैं चेतन लाखोटिया। आपके इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, समय समय पर उसको लाइक कर रहे हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत दिल से साधुवाद। साथियों, आज मैं आपसे मार्केट की टाइमिंग के संबंधित बात करना चाहता हूं। एक छोटे से उदाहरण से आपको ये बात समझाता हूं, बहुत आराम से सुनिएगा। जंगल चार दोस्त घूमने गए, जंगल में घूमने गए, कोई हथियार पास था नहीं। तभी एक शेर की आवाज सुनाई दे दी। तो शेर की आवाज सुनाई देने से लोगों को यार यार क्या करें, चारों दोस्त हौच पौच हो गए, क्या करें। लेकिन साथियों, एक जने ने कहा यार भाग जाते हैं। तो भाग के तो शेर से बच नहीं सकते, क्योंकि शेर से आदमी तेज भाग नहीं सकता। तो फिर किसी ने कहा नहीं यार पेड़ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि शेर पेड़ पे नहीं चढ़ता है। तो चारों दोस्त मिलके पेड़ पे चढ़ गए। तो जब पेड़ पर चढ़ गए तब नीचे शेर आ गया पेड़ के पास। तो इसको आप कोरिलेट मार्केट से करें, समझे कि शेयर बाजार, इक्विटी मार्केट जब डाउन हुआ, जब शेयर आ गया डाउन हुआ, तो लोग जाके एफडी में बैठ गए, मतलब पेड़ पे बैठ गए। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। शेयर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक घूमता रहा और थोड़ी देर बाद में फिर शेयर उसके बाद में चला गया, क्योंकि 2-3 घंटे से ज्यादा शेयर एक जगह पे टिक नहीं सकता। तो उसके जाने के बाद एक बंदे ने हिम्मत की कि यार चलो अब चला जाए। वो उसने सबसे पहले हिम्मत की और वो पेड़ से नीचे उतरा और वो चला गया। तीनों ने जो देख के सोचे थे और यार इसको देखे क्या कर रहा है, इसको शेर खा तो नहीं जाएगा, यूं करते हुए वो तो दूर चला गया और वो चला गया। इसी तरह फिर दूसरा आदमी ने हिम्मत की, वो भी धीरे धीरे चला गया। इसी तरह तीसरे ने हिम्मत की और वो भी चला गया। चौथा आदमी जो सबसे होशियार था, जो सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा कि नहीं सब जाएंगे, उसके बाद में मैं उतरूंगा। तो वो जब नीचे उतरा, उसने सोचा यार अब चलो 2 घंटे हो गए हैं सबको गए हुए, इसका मतलब ठीक है। तो जब वो नीचे उतरा तो साथियों, शेर कभी भी एक जगह 2-2.5 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है, ये उसका नेचर है। शेर की दहाड़ वापस सुनाई दी, उसने कहा अरे यार शेर आ गया। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट, जब इंडेक्स जब शुरुआत हुई थी तो 100 पॉइंट से हुई थी कोई जमाने में। जो आज अपना 62,000 का इंडेक्स है, 63,000 का इंडेक्स है, 100 पॉइंट से हुई थी। जब 100 पॉइंट के जब 1000 हो गए, 1500 हो गए, 2500 हो गए, तो लोगों का अरे यार बहुत बढ़िया बाजार। कोई जब 5000 हो गया तो बाजार बहुत बढ़िया साहब, बाजार तो नीचे आएगा साहब। बाजार नीचे आता है, वो एक हेल्दी करेक्शन होता है उसका बाजार का, और हेल्दी करेक्शन मार्केट की ग्रोथ के लिए अच्छा है। बाजार हमेशा ऐसे चलता है साथियों, ऐसे बाजार बढ़ेगा, वापस थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये बाजार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाजार की हेल्थ के लिए अच्छा है। जो आज बाजार 100 की इंडेक्स से शुरू हुआ, 63,000 के पास पहुंच गया, तो अब लोगों को लगता है यार ये तो लाइफ हाई है, अब यहां से कुछ नहीं होगा। तो जब लोगों को ये लगता है लाइफ हाई है, बाजार वहीं से बढ़ता जाता है। तो साथियों, जब लोगों को, जब वो उसी को कोरिलेटेड शेयर से करते हैं, जब शेयर से डरकर, मंदी से डरकर लोग एफडी में बैठ गए, पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए, फिर जब शेयर चला गया यानी बाजार थोड़ा सा रिवाइव हुआ, तो उसने, जब जिस आदमी ने सबसे पहले हिम्मत की कि नहीं यार मैं अभी नीचे चलता हूं, तो उस आदमी ने इस बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कमाया। फिर दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी। तो जो ऐसे पैसा निवेश करते गए बाजार में, जैसे जैसे वैसे वैसे उनको पैसा बनता गया। हाँ, जो अंत में जो रह गया, कह रहे यार अब आराम से जाता हूं, तो वापस आराम के चक्कर में फिर शेर आ गया। मतलब शेर आने का मतलब फिर बाद में करेक्शन आ गया। तो करेक्शन आते ही फिर वो डर गया और वो एफडी में बैठा रह गया। और एफडी में साथियों वो रिटर्न नहीं बन सकता, ये सबको मालूम है। तो वेल्थ बनाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा टूल्स है साथियों, और ये बहुत अच्छा टूल्स आपके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा टूल्स हो सकता है। आपकी भविष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आपके बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। तो साथियों, इस बाजार में कभी भी आप यह नहीं सोचें कि मेरे को मार्केट अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आप निवेशित रहें,
लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहे हमेशा। चाहे बाजार मंदा है तो भी निवेश करना है, बाजार में तेजी है तो भी निवेश करना है। हाँ, आपका जब गोल पूरा हो जाए तब आपको निवेश रोकना है और फिर आपको निवेश की पैसा उठाना है। आपका गोल पूरा हो जाए उसके बाद में, उससे पहले आपको मार्केट में कंटिन्यूस निवेश करना है। तो कंटिन्यूस निवेश करोगे, बाजार में मंदी तेजी चलती रहेगी और कंटिन्यूस निवेश करने से आपके फंड की वैल्यू बढ़ने की संभावना है बहुत ज्यादा हो सकती है साथियों। और साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, ये आने वाले 10-15 साल इस देश के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है। तो साथियों डेवलपिंग नेशन में अभी जिस हिसाब से दुनिया में भारत 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले 10-15 सालों में इस देश में बहुत अपार संभावना है साथियों। तो उसमें आप इस देश के ऊपर विश्वास करते हुए निवेशित रहें और निवेश करते हुए 10 सालों तक भूल जाए अपने निवेश को, आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है और आपके जो भी सपने हैं उस निवेश के प्रतिफल से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।